डियर फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे। ये हमारी 12th की टीएस ग्रेवाल की पार्टनरशिप बुक में सेकंड चैप्टर है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले एक मतलब आता है, ये गुडविल का मतलब क्या हो। अब आप बोलेंगे सर, कॉमन भाषा में गुडविल का मतलब रेपुटेशन ऑफ अ, गुडविल लिख गया, रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। ये तो कॉमन मैन की वर्ड्स में डेफिनेशन आ रही है, बट हमारा यहाँ पे कंसर्न क्या है, हमें उस गुडविल की, उस रेपुटेशन की वैल्यू करनी है कि भाई एक कॉमन मैन की लैंग्वेज में बात करूं, मेरी रेपुटेशन की क्या वैल्यू। अब हम एक चीज समझना चाहते हैं यहाँ पे कि हमने जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का प्रिंसिपल डिराइव करा है वो क्या चीज है। गुड reputation of business enables the business to earn the excess profit in future over its competitor for certain period। मैं इस लाइन को समझाने से पहले एक सिंपल एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये एक्स कंपनी की बैलेंस शीट है। इसकी कैपिटल कितनी आ रही है, से 10 लैक्स। इसकी लाइबिलिटीज कितनी आ रही है, 2 लैक्स। इसकी एसेट्स कितनी आ रही है, से 12 लैक्स। मिस्टर वाई wants to purchase the business of मिस्टर एक्स। अब मिस्टर वाई क्या बोलेगा कि भाई आपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा रखे हैं, तो मिस्टर वाई बोलेगा एक्स को कि मैं आपका बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए दे देता हूँ। बट पॉइंट ये हो रहा है कि मिस्टर वाई एक्स का बिजनेस क्यों परचेज कर रहे। मिस्टर वाई खुद भी सेम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स ओनली वन रीजन, एक्स का जो बिजनेस है, एक्स इज अ एग्जिस्टिंग बिजनेस हैविंग गुडविल, जिसके पास ऑलरेडी एक कस्टमर का अच्छा बेस है, वो प्रॉफिट कमा रहा है। मिस्टर वाई अगर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेगा तो व्हाट विल हैपन, it will earn at least zero amount of profit or very low amount of profit for certain period। और मिस्टर वाई चाहता है कि भाई मैं डे वन से ही बिजनेस में प्रॉफिट स्टार्ट कमाना शुरू कर दूं। तो मिस्टर वाई ने एक्स का जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो परचेज करने की बात कर रहा है। अब एक्स क्या बोलेगा, एक्स ये बोलेगा भाई देखिए, मैं हर साल जो मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है वो 2 लाख रुपए आ रहा है, और आपको इस 2 लाख पे पहुंचने के लिए 3 साल लग जाएंगे। इसका मतलब आप डे वन में जैसे मेरा बिजनेस परचेज कर लेंगे तो 3 साल तक आप 6 लाख रुपए कमा लेंगे। बट अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करते तो आप ये 6 लाख रुपए नहीं कमा पाते। इसका मतलब आप ये जो 6 लाख रुपए 3 साल में कमा रहे हैं, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द गुडविल ऑफ एक्स। तो व्हाट एक्स विल डू, एक्स बोलेगा भाई मैं आपको अपना बिजनेस 10 लाख रुपए तो मेरी कैपिटल है, और 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेके कितने का बेचूंगा, 16 लाख रुपए। हम यहाँ बिजनेस पे नहीं जाना कि बिजनेस कितना बिक रहा है, हम यहाँ पे ये समझना चाह रहे हैं गुडविल का कॉन्सेप्ट कि मिस्टर वाई जो एक्स का बिजनेस परचेज कर रहा है, सिंपल रीजन से कि ही विल स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम डे वन। बट जो प्रॉफिट वाई कमा रहा है वो वाई अपनी एफर्ट से नहीं कमा रहा, वो कमा रहा है एक्स की एफर्ट से, एक्स की गुडविल से। अब यहाँ पे हम अगर गुडविल की वैल्यू करना चाहे तो एक्स वाई को क्या बोलेगा कि सर मैं देखिए 2 लाख रुपए पर एनम कमा रहा हूँ, और आपको 2 लाख पे पहुंचने के लिए 3 साल लग जाएंगे। तो इसका मतलब बिना एफर्ट्स के आप 6 लाख रुपए कमा लेंगे ओवर 3 इयर्स, एंड दैट्स द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो हम यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि गुड रेपुटेशन ऑफ बिजनेस से एक्स इनेबल इट टू अर्न एक्सेस प्रॉफिट इन फ्यूचर कंपिटिटर फॉर सर्टेन पीरियड। हमारे ऊपर वाले एग्जांपल में अगर हम बोले एक्स 2 लाख का प्रॉफिट कमा रहा है ओवर द वाई जो उसका कंपिटिटर है, जो उसका बिजनेस परचेज करना चाहता है, और 3 साल के लिए। इट मींस यहाँ पे अगर हम बात करें गुडविल की वैल्यू कैसे निकलेगी सिंपल टर्म्स में, एक्सेस एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस विच इज 2 lakhs इनटू नंबर ऑफ पीरियड लिख गया, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच एक्सेस प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड, 3 साल जो हमारे ऊपर वाला केस था। तो गुडविल की वैल्यू कैसे निकाली, 6 लाख।
तो हम अगर हम सिंपल बात में बोले, गुडविल का यहाँ मतलब हम क्या समझना चाह रहे हैं, गुडविल का कॉमन मतलब रेपुटेशन। हमें उस रेपुटेशन को एक नंबर असाइन करना है, वैल्यू असाइन करनी है। और उसका हमने प्रिंसिपल क्या बनाया कि मेरी जो गुडविल है, जो एक्स की गुडविल है, उसकी वजह से वो औरों के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, और कंपटीटर को उस लेवल पे पहुंचने के लिए कुछ टाइम लगेगा। तो अकॉर्डिंगली इस थीम के ऊपर हम लोगों ने वैल्यू ऑफ गुडविल डिराइव करी, दैट इज एक्सेस एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स फॉर विच फ्यूचर एक्सेस प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड। तो ये मेरी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की अगर हम बात करें तो क्या आ रही है यहाँ पे, ये थीम आ रही है। अब आप बोलेंगे सर ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, आप बोल रहे हो कि चैप्टर तो पार्टनरशिप है, तो हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? हम जब आगे पार्टनरशिप में डिफरेंट केसेस करेंगे, व्हेन देयर इज अ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, व्हेन देयर इज अ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वहां पे मेरा सब गुडविल का यूज आएगा। तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि वैसे गुडविल का यूज किस वजह से आ रहा है। अभी हमारा जो टॉपिक का क्या कहते हैं कंसेप्ट है, वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सर ये वैल्यूएशन, हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे कैसे? लेट्स स्टार्ट। हमारे कोर्स में तीन मेथड दिए गए हैं फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस वीडियो में आई विल टेक अप एवरेज प्रॉफिट मेथड, and in next video I will cover the rest of the two method. तो let's proceed with average profit method. अब इस average profit method में हम एक assumption ले रहे हैं, we value goodwill of the business assuming that competitors are earning nil amount of profit. इसका मतलब जो भी प्रॉफिट है वो हम लोग ही कमा रहे हैं, हमारा कंपटीटर कितना कमा रहा है, nil amount of profit. This is an assumption behind average profit method. Now let's come to the step how to calculate value of goodwill under average profit method. We need to arrive at a future expected operating profit. मैं इस वर्ड पे emphasize कर रहा हूँ. There is a difference between the net profit and operating profit. हम अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब वो जो प्रॉफिट मेरे मेन कोर बिजनेस से आया। फॉर एग्जांपल हमारा अगर बिजनेस से कपड़े बेचने का बिजनेस है तो मेरे कपड़े के बिजनेस से कितना प्रॉफिट आया। तो पॉइंट आता है सर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में फर्क क्या हुआ। नेट प्रॉफिट में हमारे कुछ एबनॉर्मल एलिमेंट्स भी आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, यहाँ मेरे पास जीपी आ गया 5 लाख जो मेरे कोर ऑपरेशन से आ रहा है। यहाँ मैंने लिखा एक आइटम लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर 50,000 रुपये, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 2 लाख रुपए, बिजनेस के एडमिन एक्सपेंस हो गए 3.5 लाख रुपए। अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आया, इधर 7 लाख आ रहा है, 7 लाख में से 4 लाख गए, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 3 लाख रुपए। अगर हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करें कि सर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, देखिए ये वाला जो एलिमेंट है ये एबनॉर्मल एलिमेंट है, मीन्स ये हमारा एलिमेंट हर साल नहीं आएगा। सिमिलरली ये वाला जो मेरा एलिमेंट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, ये नहीं आएगा। हम गुडविल वैल्यू क्यों कर रहे हैं, हम दोबारा से ऊपर आते थीम पे कि भाई हमारा प्रॉफिट फ्यूचर में कितना आएगा, और हम इस मेथड में एज्यूम कर रहे हैं कंपटीटर्स जीरो कमा रहे। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो हम किस प्रॉफिट की बात करेंगे, वो प्रॉफिट जो मेरे कोर बिजनेस से आ रहा है। अगर यहाँ पे हम देखें कोर बिजनेस से कितना प्रॉफिट आया, जीपी कितना हुआ 5 लाख, इसमें से मैंने एडमिन एक्सपेंस लेस कर दिए 3.5 लाख रुपए, तो कोर बिजनेस से प्रॉफिट कितना आया 1.5 लाख रुपए। अब इसको निकालने का दूसरा तरीका वो बताता हूं मैं आपको।
अब यहाँ पे देखिए हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 3 लाख रुपए। ये नेट प्रॉफिट 3 लाख कब आया, जब इसमें से ये वाला लॉस माइनस कर चुका हूं। तो अगर मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचना है तो मैं इसको वर्ड यूज कर रहा हूं एबनॉर्मल लॉस, इसको मैं प्लस कर दूंगा 50,000 रुपए। इस नेट प्रॉफिट में मेरा ये गेन भी इंक्लूड है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, इसको मैं माइनस कर दूंगा, माइनस एबनॉर्मल गेन, माइनस 2 लाख रुपए। तो अगर आप देखेंगे तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया, 1.5 लाख रुपए। तो यहाँ पे भी 1.5 लाख आ रहा था। तो गुडविल निकालते हुए आई एम कंसर्न ओनली विद द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। Now for estimating the future expected operating profit, we take average of past years operating profit. जब भी हम बिजनेस में कभी भी हम फ्यूचर का कोई प्रॉफिट की क्या एस्टिमेशन करते हैं, वी ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ द पास्ट ईयर्स, क्योंकि जो पास्ट ईयर का ट्रेंड चला आ रहा है दैट्स एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर। Hence to arrive at the future expected operating profit, we calculate the past, take average of past year operating profit. अब हमारा पॉइंट आ रहा है कन्वर्ट द नेट प्रॉफिट। हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन होगा, हमें नेट प्रॉफिट को किस में कन्वर्ट करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को में कैसे अराइव करेंगे, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आप देखेंगे ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस था, ये मैं नेट प्रॉफिट में ऐड कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि मेरे पास जो ये नेट प्रॉफिट आया है ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद आया, यहाँ पे आप देखेंगे। हेंस टू अराइव एट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैं इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कर रहा हूं, माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम जैसे हमारे एग्जांपल में हम यहाँ पे क्या लिए थे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। इस प्रॉफिट से मेरा 3 लाख रुपए नेट प्रॉफिट आया था, मीन्स ये 3 लाख के नेट प्रॉफिट में ये 2 लाख इंक्लूड है, एंड दिस इज एबनॉर्मल एलिमेंट। हम इसको नेट प्रॉफिट में से लेस करेंगे टू अराइव एट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। प्लस माइनस एरर्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इफ नॉट रिड्यूस फ्रॉम एनपीआर। मीन्स अगर कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम बुक करना भूल गए हैं तो उसको भी माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट से टू अराइव एट द करेक्ट अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिए। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर। नॉन ऑपरेशनल इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव अगेंस्ट लॉस ड्यू टू फायर। Errors, repair expense wrongly treated as a machine or a vice versa, overvaluation, undervaluation of stock। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचना है। फिर मुझे पास्ट ईयर्स के सारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की क्या लेनी है, एवरेज। तो मेरे पास क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया, जो हम बोल रहे हैं कि हम इतना प्रॉफिट फ्यूचर में ऑन एवरेज कमाएंगे। तो गुडविल कैसे निकालेंगे, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। बुक में ये एक वर्ड लिखाएगा, इसका सिंपल मतलब नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच एक्सेस प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड टू अर्न ओवर कंपिटिटर्स। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि कंपिटिटर्स जीरो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, इसका मतलब जो भी हमारा एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया दैट इज एक्सेस प्रॉफिट। थीम वही है जो मैंने आपको ऊपर समझाई थी गुडविल की, एक्सेस फ्यूचर प्रॉफिट। और यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि कंपिटिटर्स आर अर्निंग जीरो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो वॉट एवर इज माई एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट इट्स अ एक्सेस प्रॉफिट। तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, आपको एक कॉन्सेप्ट और अच्छे समझ में आएगा, हम एग्जाम्पल पिक करते हैं। Calculate goodwill on the basis of 3-year purchase of average profit of last 4 years। 1920 का नेट प्रॉफिट 5 लाख, इंक्लूड लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर। 2021 का नेट प्रॉफिट 4 लाख, इंक्लूड इंश्योरेंस क्लेम अगेंस्ट लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर 50,000। 21-22 का नेट प्रॉफिट 6 लाख, देर इज अ ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय 80,000। 2023 का 7 लाख,
On 31st March 23, purchase of machine 1 lakh was wrongly treated as repair expense. अब ये मुझे 4 साल का क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट, और मुझे डाटा यहाँ पे दे रखा है एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल इनकम, एरर्स का। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए मुझे क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रिसाइजली एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आइए शुरू करते हैं। मुझे नेट प्रॉफिट 1920 का कितना गिवन है, 5 लाख। ये 5 लाख का प्रॉफिट कब आया मेरे पास, जब इसमें 70,000 रुपए लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर माइनस कर चुके हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने के लिए इस 5 लाख में 70 जोड़ दिए, इट कम्स टू 570। नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 4 लाख। इंक्लूड इंश्योरेंस क्लेम अगेंस्ट लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर। ये जो स्टॉक जला था इसके अगेंस्ट नेक्स्ट ईयर में मुझे इंश्योरेंस क्लेम कितना मिल गया है, 50। हमने उसको 1920 में एक्सपेंस ट्रीट कर लिया था, तो 2021 में जो इंश्योरेंस क्लेम मिला वो मेरी एबनॉर्मल इनकम हो गई है। तो ये नेट प्रॉफिट में एबनॉर्मल इनकम इंक्लूड है। तो अगर मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचना है तो मैंने ये 30,000 लेस कर दिए, तो मेरे पास 370 क्या आ गया, मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर 2021। 21-22 में नेट प्रॉफिट कितना है, 6 लाख, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर इज अ ओवर वैल्यूएशन ऑफ अ क्लोजिंग स्टॉक बाय ₹80,000। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक से मेरे प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आता है। देखिए, हम जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट इज अ माई नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे क्या आते हैं, डेबिट साइड पे एक्सपेंस, क्रेडिट साइड पे क्या आती है, इनकम आती है। क्लोजिंग स्टॉक हम कहाँ लिखते हैं, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। अगर क्लोजिंग स्टॉक को मैंने ओवर वैल्यू कर दिया है एक ईयर में, तो इसका मतलब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ गया, और जब ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया तो मेरे पास नेट प्रॉफिट भी बढ़ गया। इट मीन्स 21-22 में जब क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर गए, इसका मतलब इस एरर से ये वाला प्रॉफिट बढ़ गया। कितने से बढ़ गया, 80,000 से। तो टू अराइव एट द करेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम ये 80,000 लेस कर देंगे। तो 21-22 का मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया, करेक्ट, 520। अब इसके अंदर एक हिडन पॉइंट भी है। फॉर एग्जाम्पल ये हमने बनाया 21-22 का ट्रेडिंग, ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ये 22-23 के ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक बन गया। और हमने पढ़ा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड एक्सपेंस होती है, क्रेडिट साइड इनकम होती है। जब क्लोजिंग स्टॉक 1 साल का बढ़ गया तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ गया। इसका मतलब अगले साल का एक्सपेंस बढ़ गया। एक्सपेंस बढ़ने का मतलब है अगले साल का नेट प्रॉफिट हमारा कम हो गया। तो अगले साल में जो ये 80,000 रुपये है, इससे मेरा 22-23 का प्रॉफिट कम हो चुका है, क्योंकि 21-22 का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया था, इससे 22-23 का ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया। ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस साइड आता है, एक्सपेंस बढ़ गया तो नेट प्रॉफिट कम हो गया 22-23 का। तो टू अराइव एट द करेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम 22-23 में 80,000 ऐड कर देंगे। अब 22-23 में एक एरर और हुआ है, हमने मशीन को परचेज करा है और उसको हम गलती से एक्सपेंस मान गए हैं। इसका मतलब हम 1 लाख रुपए गलती से एक्सपेंस मान गए हैं जो मेरी एसेट थी। तो हम यहाँ पे 1 लाख रुपए से प्रॉफिट और बढ़ाएंगे, तो मेरा करेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर 22-23 इज नाउ 8,80,000 रुपीज। अब हम क्या करेंगे, इन चारों प्रॉफिट को ऐड करा तो मेरे पास टोटल आ गया। 4 साल का प्रॉफिट है तो हमने यहाँ पे 40,000 को 4 से डिवाइड करा, तो ये मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल कैसे वैल्यू करनी है, 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो हमने जो गुडविल निकाला एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 कर दिया। एवरेज प्रॉफिट 585 था, 585 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये गुडविल आ गया। इसका मतलब अगर हम सिंपल बात करें
हम इस बिजनेस की जो गुडविल निकाल रहे हैं, हमने माना ये बिजनेस फ्यूचर में 585 का प्रॉफिट कमाएगा और कंपटीटर्स आर अर्निंग जीरो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, और कंपटीटर्स को इस लेवल पे पहुंचने में 3 साल लग जाएंगे। हेंस द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ दिस बिजनेस इज 70,55,000। तो आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर हुआ होगा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप की एडजस्टमेंट ली है। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years। 2020 20 सॉरी 2021 21 22 22 23 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है। इंक्लूड प्रॉफिट 2021 में एनपी में क्या डाटा दे रहा है, इंक्लूड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। इट्स एन एबनॉर्मल गेन जिससे ये 6 लाख का प्रॉफिट आया है। इसका मतलब अगर मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पहुंचना है तो ये 1.5 लाख माइनस करूंगा, तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 450 आ गया। सिंपल है। 21 22 में नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, 360। यहाँ पे क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मशीन ऑफ 60,000 परचेज ऑन 110, परचेज लिखना रह गया। परचेज ऑन 110 21 वॉज रॉन्गली ट्रीटेड एज अ रिपेयर एक्सपेंस। हमने मशीन परचेज करी थी और मशीन को हम गलती से क्या मान गए, एक्सपेंस। इसका मतलब मैंने अपना प्रॉफिट कम कर दिया था। तो टू अराइव एट द करेक्ट प्रॉफिट मैं 60,000 ऐड करूंगा। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और गिवन है, डेप्थ 10% पर एनम एसएलएम मीन स्ट्रेट लाइन। हमने मशीन परचेज करी थी जिसको मैं रिपेयर एक्सपेंस ट्रीट कर गया था। इसका मतलब जब मैं 21 22 के फाइनल अकाउंट्स बना रहा था प्रॉफिट लॉस, तो मैंने इस मशीन पे डेप्थ लगाई ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मशीन मेरे ट्रायल बैलेंस में अपीयर ही नहीं हो रही होगी। जब मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा इस ईयर का, तो मशीन तो हमने रिपेयर्स, मशीन को हम रिपेयर्स मान गए थे। इसका मतलब बुक्स में मशीन अमाउंट नील आ रहा होगा, और जब ट्रायल बैलेंस में मशीन नील आ रहा होगा तो हमने डेप्थ भी नहीं लगाई होगी। तो हम 21 22 में मशीन पे डेप्थ लगाएंगे। हमने मशीन कब परचेज करी है, 110-21 को। डेप्थ कितना, 10% पर एनम एसएलएम। तो हमारी डेप्थ कितनी लगेगी, 60,000 रुपीज इंटू 10% इंटू 6/12, इट कम्स टू 3,000। मीन्स हमने जब मशीन को रिपेयर्स ट्रीट कर लिया तो मशीन पे डेप्थ नहीं लगाई जो लगनी चाहिए थी, हमने यहाँ पे डेप्थ माइनस कर दी। हेंस फॉर 21 22 माई करेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 4,17,000। FY 22-23 का नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 3 लाख। अब यहाँ पे इस वाली एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट यहाँ भी होगा। हम जो मशीन को गलती से रिपेयर ट्रीट कर गए थे वो हमने अभी तक रेक्टिफाई नहीं करा है। इसका मतलब इस ईयर में भी मैंने डेप्थ नहीं लगाई होगी, तो हम इस ईयर में भी डेप्थ चार्ज करेंगे। अब डेप्थ का हमारा रेट कितना है, 10% पर है ना। मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन। तो इस ईयर में जो डेप्थ लगेगी, एसएलएम में हमारी डेप्थ ओरिजिनल कॉस्ट पर लगती है। हमने मशीन पूरे 12 महीने यूज करी है, तो हेंस मेरी डेप्थ कितनी आएगी, 6,000। तो 22-23 में मैं 6,000 रुपए की डेप्थ भी माइनस करूंगा, क्योंकि मैंने ये अभी तक चार्ज ही नहीं करी। इन सब एडजस्टमेंट्स के बाद ये मेरा रिस्पेक्टिव करेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है। इसको टोटल करा, इस टोटल को 3 से डिवाइड करा, ये मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल कितनी है, 2 year परचेज, तो हमने इस एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो आई होप आपको ये एडजस्टमेंट क्लियर हुई होगी। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं डिफरेंट क्वेश्चन से कोशिश कर रहा हूं कि जितनी भी आपकी कोर्स में एडजस्टमेंट है वो कवर अप कर सकूं। क्लियर है? आई कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years। 2021 का प्रॉफिट कितना गिवन है, 6 लाख। डज नॉट इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन मशीन 60,000 विच इज डन एवरी ईयर। मीन्स 2021 में हमने जो मशीन पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं वो एक्सपेंस बुक करना भूल गए।
नाउ दिस इज माय नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इंश्योरेंस ऑन मशीन। तो मीन्स 2021 में हम लोगों ने एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करा। तो टू अराइव एट द करेक्ट अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैं यहाँ पे 60,000 लेस करूंगा नेट प्रॉफिट में से, तो करेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 540। 21 22 में एनपी कितना गिवन है 360, मैंने 360 यहाँ लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, repairs of 60,000 on 11021 was wrongly treated as machine। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने मशीन को रिपेयर माना था, मीन्स हम अपना एसेट को रिपेयर मान गए थे। यहाँ पे हम रिपेयर्स को मशीन मान गए। इसका मतलब 21-22 में जो मेरा 60,000 का एक्सपेंस था वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि मैं उसको गलती से मशीन मान गया। तो इसका मतलब मेरे को वो एक्सपेंस माइनस करना चाहिए टू अराइव एट द करेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब डेप का पॉइंट आ रहा है, हम रिपेयर्स को क्या मान गए थे, हम रिपेयर्स को गलती से मशीन मान गए थे जो कि मशीन नहीं थी। इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ पे डेप लगा दी होगी, यहाँ रेट चेंज कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में मैंने WDV से सॉल्व करा है। तो हम लोग जब रिपेयर्स को मशीन ट्रीट कर गए तो इसका मतलब डेप लगा दी थी जो नहीं लगनी चाहिए थी। तो डेप कितनी लगाई होगी, 60,000 इंटू 10% इंटू 6/12 दैट कम्स टू 3,000। तो ये गलती से डेप लगा गया था, रॉन्गली चार्ज, तो मैं प्रॉफिट बढ़ाऊंगा। तो माई करेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 303,000। अब सेम हमने इस ईयर में भी अभी तक एरर को रेक्टिफाई नहीं करा है। इसका मतलब हमने जो डेप है वो इस ईयर में भी लगा गया हूँ। मेरा मेथड कौन सा है, WDV है। तो यहाँ पे WDV में हम डेप किस पर लगाते हुए, बची हुए बैलेंस पे। मेरे पास मशीन कितनी थी 60,000, 21-22 में कितनी डेप लगनी चाहिए थी 3,000 जो हम लगा चुके हैं, बची कितनी है 57। इसका मतलब 22-23 में हम 5700 की डेप रॉन्गली चार्ज कर दी है। तो वो चार्ज नहीं होनी चाहिए थी, मीन्स हमने 5700 से प्रॉफिट कम कर दिया था। तो टू अराइव एट द करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ये मैं ऐड करूंगा, तो मेरे पास ये करेक्ट प्रॉफिट आ गया। तीनों सालों का प्रॉफिट ऐड करके ये नंबर आ गया, इसको 3 से डिवाइड करा, ये मेरे पास एवरेज आ गई। गुडविल कैसे थी, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 2, क्योंकि 2 ईयर परचेज थी, एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो मैंने पिछले 3 एग्जांपल्स में जितनी एडजस्टमेंट आपके कोर्स में है वो मैंने कवर अप करने की कोशिश करी। नाउ लेट्स टेक द लास्ट क्वेश्चन विच इज ऑन सम रेक्टिफिकेशन इटसेल्फ। मैं समझाता हूँ। A business calculate goodwill on the basis of 3-year purchase of average profit of 4 years। और goodwill कितनी आई 12 लाख। Later on it was discovered that while calculating average profit, loss of stock due to fire in one of the year was not added to NP। Calculate revise goodwill। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हमने गुडविल कैसे निकाली, 4 साल का एवरेज प्रॉफिट लिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेटर ऑन हमें पता लगा भाई 2 लाख का एबनॉर्मल लॉस था जो मुझे नेट प्रॉफिट में ऐड करना था, मैंने नहीं करा। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट रिवाइज गुडविल। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 3। गुडविल 12 लाख गिवन है, यहाँ पे 3 क्या हुआ है, नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है। तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 4 लाख। ना एवरेज प्रॉफिट हमारा कैसे निकला है, 4 साल के बेसिस के ऊपर। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स इंटू 4। तो एवरेज प्रॉफिट 4 लाख इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन 4। तो इसका मतलब 4 साल का टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, 16 लाख रुपए आ गया। अब हम क्या निकाल ले, रिवाइज टोटल प्रॉफिट। हमें 2 लाख रुपए नेट प्रॉफिट में ऐड करने थे एक साल में, लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर हमने नहीं करे। अब रिवाइज में हम ये ऐड कर रहे,
तो मेरे पास रिवाइज टोटल प्रॉफिट कितना आ गया 18 लैक्स, एवरेज प्रॉफिट 18 अपॉन 4 450, रिवाइज गुडविल रिवाइज एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 13,50,000। तो ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम मतलब एक टिपिकल बनाया है विच इवेल्युएट विच क्लियर मीन्स आपके इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आई होप आपको ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और एवरेज प्रॉफिट मेथड क्लियर हुआ। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कम अप विद द रेस्ट ऑफ द टू मेथड्स। होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।